शिशु रोग या फिर बच्चों की जो बीमारी होती है उसके लिए पूरी व्यवस्थित कर दी गई है। पूरे तल्ले में केवल और केवल बच्चों को लेके जो भी समस्याएं हैं सदर अस्पताल में आप अगर आएंगे तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पहले तल्ले में ही सब चीजें आपको मिल जाएगी। इस तरीके का व्यवस्था जो है अगर अस्पताल में किया गया है, ये क्या कुछ कहिएगा? इसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि तो बहुत अच्छी बात है। विचार कहाँ से आया कि ये पहले तल्ला को चाइल्ड फ्रेंडली कर देना है? रांची के सदर अस्पताल में इस प्रकार से है तो ये काफी अच्छा चीज है कि बच्चे जो है अपना माइंड डाइवर्ट करके रख सकते हैं। पहले जब कुछ जांच वैसा अगर लिखा जाता था तो जांच के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ता था। हाँ। अभी इसी तल्ले में हो जा रहा है। अभी आपको पीछे का दृश्य देख के लगता होगा कि हम कोई प्ले स्कूल में मौजूद है। हम किसी प्ले स्कूल में मौजूद नहीं है बल्कि हम एक अस्पताल में मौजूद है। जी हाँ, झारखंड का सरकारी अस्पताल में अगर बड़े अस्पतालों में गिनती किया जाए तो रांची का ये सदर अस्पताल भी आता है। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो पहला तल्ला है जहाँ पे हम मौजूद है अभी, ये पहला तल्ला अब शिशु रोग के लिए पूरे तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है। यानी कि पहले शिशु रोग के जो भी इलाज हुआ करता था, अलग अलग तल्लों में इलाज करवाने के लिए मरीजों को जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है जो जितने भी परिजन हैं उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हो गई है क्योंकि अब पहले तल्ले में सारी व्यवस्था, चाहे वो आईपीडी हो, ओपीडी हो, जितनी भी व्यवस्थाएं होती है सारी व्यवस्थाएं पहले तल्ले में कर दी गई है। और इस तल्ले में बहुत चीज़ें खास है। बच्चों को लेकर, बच्चों को दिमाग में रखकर ये पूरा तल्ला बनाया गया है। पूरा आप देख सकते हैं तो ये तल्ला देखकर ही लगेगा कि कितना चाइल्ड फ्रेंडली तल्ला बनाया गया है, कह सकते हैं इसको। या मेरे पीछे यहाँ पे चार्ट्स दिया गया है बच्चों को लेकर। ये ओपीडी है अंदर और ये ऐसे ही ये पूरा तल्ला जो है इसी प्रकार से भरा हुआ है। बुधवार को इसका उद्घाटन हुआ है। अभी भी देखिए बैलून्स लगे हुए, अभी कुछ ही 1 ही 2 दिन हो रहा है और ये तल्ला पूरी तरीके से अब शिशु रोग या फिर बच्चों की जो बीमारी होती है उसके लिए पूरी व्यवस्थित कर दी गई है। पूरे तल्ले में केवल और केवल बच्चों को लेके जो भी समस्याएं हैं सदर अस्पताल में आप अगर आएंगे तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये पहले तल्ले में ही सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। जानते हैं, हम यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करते हैं और आपको ये पहला तल्ला का कैसा ये दृश्य है, किस तरीके से ये दिख रहा है, सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। रांची के सदर अस्पताल में इस प्रकार से है तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि बच्चे जो है अपना माइंड डाइवर्ट करके रख सकते हैं। उनकी ध्यान जो है ये डरावना अस्पताल का वो चीखने या फिर चिल्लाने की जो आवाज़ है या फिर वो डरावना, पता नहीं क्यों हमको डरावना लगता है और बच्चों को तो और भी लगता है। क्या नाम है बाबू आपका? अनाया। कहाँ से आई हैं आप? किजुटोला। यहाँ पे अस्पताल में क्यों आई हैं? मेरी मम्मी का बेबी हुआ है। मम्मी का बेबी हुई है इसी तल्ले में? नहीं, सेकेंड फ्लोर। तो आप मम्मी के साथ आई हैं? तो हाँ, मम्मी और कौन कौन है? मम्मी और नानी और खाला लोग। यहाँ पे अस्पताल में डर नहीं लगता है? हॉस्पिटल में नहीं लगता है? ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है खेलने कूदने में? बेबी हुई है तो कौन सा बेबी है? गर्ल है। खुश है आप बहुत? और क्या खेल रही थी अभी? और भी आपके कोई दोस्त लोग यहाँ पे है क्या? कौन कौन है? अच्छा, तो आपके भाई बहन भी आए हुए हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे थे पहले तल्ले का। सर, किसके साथ आए हैं आप? किनको लेकर आए हैं अस्पताल में? अपनी मम्मी को लेके आए हैं। अपनी मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी के लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, इसी कारण से लेके आए। ये बच्चे लोग हैं, सब वही लोग को कितने लेके बच्चे आपके साथ आए? हमको लगता है 2-3 बच्चे आए हैं ना? 3-4 तो है। सब गेस्ट आए थे देखने मम्मी को, वो लोग भी हैं। हाँ। हाँ, वो लोग सब साथ में हैं। तो इस तरीके का व्यवस्था जो है अगर अस्पताल में किया गया है, ये क्या कुछ कहिएगा? इसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि तो बहुत अच्छी बात है कि जितने भी पेशेंट आते हैं सबके साथ कोई ना कोई बच्चा रहता ही है, तो अपना परेशान नहीं करें। वहाँ नर्स लोग भी बहुत परेशान हो जाती हैं, डॉक्टर्स भी इधर उधर हो ही जाते हैं। तो बच्चे लोग अपना खेलते रहते हैं अपना पेशेंट के साथ। एक आप जन जब रहते बच्चे को अस्पताल में लाए थे आपको पता था ये ऐसा कुछ जगह है या फिर हाँ, बस हाँ। अच्छा इसलिए लाए थे? हाँ, हम यही डॉक्टर मयूख कुमार रॉय हैं, उन्हीं के साथ हम रहते हैं यहाँ। अच्छा, तो आपको पता था इसलिए आप बच्चों को भी लेकर आ गए थे कि इसीलिए व्यस्त रहेगा। हाँ, तो अगर कोई घर में कोई परिवार में बीमार पड़ जाता है तो कभी कभार बच्चों को घर में छोड़ना भी अच्छा नहीं रहता है और अस्पताल तो आपको बताया किस तरीके का
डरावना जैसा लगता है बहुत लोगों को। तो इस बीच अगर पहले तल्ले में अगर इस तरीके का कुछ प्लेग्राउंड जैसा कुछ छोटा सा कर दिया जाए तो बच्चों का भी ध्यान भटकता रहेगा, बच्चे भी खेलेंगे कूदेंगे और आप अस्पताल में इलाज चलते रहेगा, वो अलग सी बात है। हम पहला तल्ला दिखा देते हैं, ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें इस तल्ले में मौजूद है। काफ़ी अच्छा चाइल्ड फ्रेंडली तल्ला बन गया है ये, बच्चों के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। आप अगर रेलिंग का भी वहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो एक चीज़ हम नोटिस की है, उस रेलिंग की जो साइज़ है वो भी देखिए आप कितनी सोच समझ के थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, क्योंकि पहले तल्ले में बच्चे ही रहते हैं ना, तो वो जो तल्ला है वो थोड़ा सा, वो जो रेलिंग है उसकी साइज़ भी थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अस्पताल के पहले तल्ले में ही बच्चों के खेलने कूदने की भी व्यवस्था की गई है और देखकर ऐसा लगेगा जैसे आप कोई स्कूल के मैदान में हो, लेकिन ये एक अस्पताल का खेलने कूदने की जगह, जहाँ पे कई मरीज़ आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं साथ में, तो उन बच्चों को क्योंकि अकेले बोर ना हो इसके लिए। देखिए अभी मेरे पास एक साथ है बच्चे, क्या नाम है आपका? आकिब। आप ये अस्पताल में क्यों आए हैं? मेरे नानी को दिखाने। नानी कहाँ एडमिट है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल तो ये है कहाँ पे, कौन से तल्ले में? 5। 5वां तल्ला में एडमिट है। हाँ। तो आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं? खेलने आए हैं। खेलने आए हैं। आपके साथ कौन कौन आया है? और आपकी कोई बहन भी आई थी ना, कहाँ गई? कहाँ है, क्या नाम है उसका? हेलो अनाया, यहाँ अस्पताल में क्यों आई हैं आप? बुखार है? तो क्यों आई हैं? दादी का बुखार है। दादी का बुखार है? तुम्हारा दादी का बुखार है? तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं फिर? खेल रही हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ? दादी का रात को चल जाएंगे। रात में चल जाओगी? दादी का याद नहीं आ रहा है? बता। क्या चीज? नाम क्या है आपको, बताइए। आयशा परवीन। कौन से क्लास से पढ़ती हो? हाँ? 1 में पढ़ती हो। हमने आपको ये पहला तल्ला का दृश्य तो दिखा दिया। अब हम यहाँ पे आपको हम मिलवाएंगे यहाँ पे जितने भी बच्चों के साथ जो परिजन आते हैं, या फिर एक डिलीवरी केस हुआ था जिसमें अभी जस्ट नई एक बच्ची जन्म ली है और उनके कुछ परिवार है, खुशी का माहौल है और उनसे ही हम तमाम जानकारी लेते हैं। पहले तो बताइए आप क्या बनी हैं? आप क्या बनी है? दादी की नानी? नानी बनी है। हाँ। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। सब अच्छा है? जच्चा बच्चा सब कोई अच्छा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। आप बताइए आप क्या बनी और क्या लगती हैं? हम दादी बने हैं और हम एक सहिया भी हैं। अच्छा। अपनी बहू को लेके आए थे, रात में 9:40 में हम यहाँ एंट्री किए। बाकी सारा जांच मेरे पास था, एक हीमोग्लोबिन नहीं था जो यहीं हुआ। उसके बाद सब चीज़ अभी नॉर्मल हुई है। लड़की वो भी जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। दोनों स्वस्थ है। कोई दिक्कत हुआ सदर अस्पताल में? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ। सुनिए यहाँ पे जो है आप पहले भी आ चुकी है कई डिलीवरी केसेस में, तो आप क्योंकि आप सहिया भी है, आप बताइए कि पहले जब डिलीवरी केसेस में आती थी, क्योंकि अब नया नियम आ गया है कि पहले तल्ले में ही सारा चीज़ शिफ्ट हो गया है, पहले के मुकाबले अभी कुछ आपको लगा अलग, कुछ जल्दी? पहले जब कुछ जांच वैसा अगर लिखा जाता था तो जांच के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ता था। हाँ। अभी इसी तल्ले में हो जा रहा है। सब कुछ इसी तल्ले में हो जा रहा है, अब नीचे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये अभी भी टीकाकरण के लिए ऊपर जाना है। टीकाकरण के लिए अभी भी ऊपर जाना है? हाँ, दूसरा फ्लोर। तो ये तो सारा चीज़ें जितने भी शिशु रोग का था सब चीज़ें तो यहीं पे पहले तल्ले में शिफ्ट करने के बाद कही गई। देख के आए हैं कि शिशु का जो टीकाकरण है हाँ? वो ऊपर तल्ले में है, इससे ऊपर। और करवाने आप लोग जाती होंगी ना? हाँ। आप मासी बनी है, कैसी खुशी, कितनी खुशी लग रही है आपको, बताइए। खुशी तो बहुत है। खुशी बहुत है ना? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होता? नहीं, अस्पताल के बारे में बताइए कुछ। आप लोग रात में आए तो कोई परेशानी तकलीफ? फिलहाल तो अभी कोई परेशानी तो नज़र नहीं आई मेरे को। अच्छा, ठीक है, सब अच्छे से हो गया। सब अच्छे से हो गया है सब कुछ। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आप बच्चे जन्म हो गया, अब आगे क्या कुछ करना पड़ता है? टीकाकरण के लिए चलिए दूसरा तल्ला में जाना पड़ता है, अब उसके बाद और भी कुछ होता है, आप बता सकते हैं तो बताइए। वो HbA1c होगा, होम विजिट है ना, वो हम घर पर करेंगे, उसका 7 दिन। अच्छा, आप 7 दिन आप जाइएगा, घर पे जाइएगा। उसका वजन, उसका तापमान, वो बच्चा सही से स्तनपान कर रहा है या नहीं, वो देखने के लिए। उसके बाद जब उसका 6 सप्ताह हो जाएगा, उसके बाद उसको फिर पेंटा 1 दिलाएंगे। पेंटा 1 के साथ OPV 1
उसके बाद IPV1, PCV1 तो अब अस्पताल रोटा 1। रोटा वन अस्पताल का अब सारा काम खत्म हो गया, अब जो भी काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज बच्चे को BCG नहीं पड़ा है। 48 घंटे के बाद उसको मतलब BCG उसको कल पढ़ा दिलाएंगे और 48 घंटे के बाद उसकी माँ का डिस्चार्ज होगा। उसके बाद अस्पताल का काम खत्म होगा। बीसीजी क्या होता है और कहाँ करवाना पड़ेगा ये? वो टीकाकरण जहाँ बच्चे का होता है जो दूसरे तल्ले में जाना पड़ रहा है। हाँ, उसमें BCG का उसको हम टीका दिलवाएंगे जो बच्चे को TB बीमारी से बचाएगा। अच्छा, तो हम अभी बात किए, यहाँ पे सैया भी मौजूद थी और एक खुशखबरी भी आया है। इनके परिवार में बहू की एक प्यारी सी बेटी हुई है। तो हर चीज़ें तो सुविधा है, लेकिन टीकाकरण के लिए अभी भी फ़िलहाल अभी भी दूसरे तल्ले में जाना पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि शिशु रोग की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारा पहले तल्ला में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अभी तो कमी दिखा है। पता नहीं शायद फ्यूचर में हो और क्या हो पता नहीं, लेकिन हमने आपको ये पहले तल्ले की आपको जानकारी दी जो कि अब चाइल्ड फ्रेंडली हो गया है। अभी हमारे साथ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह जी मौजूद हैं। हम आगे की तमाम जानकारी जो है इनसे लेते हैं। सर, सबसे पहली बात तो जो हम अभी जस्ट पहला तल्ला को देखते हुए आए, काफ़ी सुंदर लगा। विचार कहाँ से आया कि ये पहला तल्ला को चाइल्ड फ्रेंडली कर देना है? नहीं, विचार तो ये हम लोग का करीब 1 साल से चल रहा था कि नीचे एक तो रीज़न ये हुआ कि नीचे में हम लोगों का जो पेडियाट्रिक्स का OPD चलता था उसमें थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ती थी। तो हुआ ये कि इसको हम लोग एक ऐसे जगह पर ले जाए जहाँ पर कि पूरा पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का OPD, SNCU, PICU या IPD जिसको हम लोग इंडोर पेशेंट पीडियाट्रिक्स का हो, एक जगह रखें। उसमें हम लोगों ने उस जगह का सिलेक्शन किया। और दूसरी बात ये हुई कि विगत कुछ महीनों में हम लोगों को मुस्कान एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट करना है हम लोग पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को, और मुस्कान का प्राइज़ हम लोग को जीतना है। उस क्रम में हुआ कि हम लोग एक सुंदर और एक अच्छा जो कि बेनिफिशियल हो सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के अटेंडेंट के लिए, कि एक ही फ्लोर पर सारा सिस्टम पेडियाट्रिक शिशु रोग का हो। उस ख्याल से हम लोगों को विचार आया कि हम लोग एक ही फ्लोर पर सारी व्यवस्था पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का कर दें। सर, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है या फिर कुछ सुविधाएं के लिए अभी भी दूसरे तल्ले में जाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, कोई व्यवस्था, सारी सुविधाएं जो भी शिशु रोग पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है वो सारी व्यवस्थाएं फर्स्ट फ्लोर पर व्यवस्थित कर दी गई हैं। और मैं समझता हूं कि अब शिशु रोग से संबंधित रोग के लिए कहीं दूसरे फ्लोर पर इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। टीकाकरण के लिए जो है, टीकाकरण के लिए भी बात की तो एक महिला कह रही थी कि उसके लिए दूसरे तल्ले में जाने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, वो ज़रूरी है। उस फ्लोर पे वो जब से सदर अस्पताल शुरू हुआ, वो सदर अस्पताल में इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हम लोग शुरू से ही दूसरे तल्ले पर करते हैं। नॉट ओनली पीडियाट्रिक्स का डोज जो पड़ता है इम्यूनाइजेशन का उसका, बल्कि रेबीज़ का एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी सब एक ही जगह पड़ता है। तो जो भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है उसके लिए भी हमको अच्छी जगह चाहिए थी। तो नॉट ओनली कि बच्चों का, एडल्ट का, और सारा जो भी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है वो सारा प्रोग्राम सेकेंड फ्लोर पर चल रहा है, जहाँ पर कि हमारे जहाँ तक जगह की व्यवस्था है वहीं पर सीमित है। इसलिए हम लोग उसको नीचे नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोगों को व्यवस्था जो भी करना होगा जहाँ अच्छी खासी स्पेस हो, तो वो स्पेस हम लोग को सेकेंड फ्लोर पर मिला, इसलिए हम लोग वहाँ उसको रखे हुए हैं। माता पिता भी रह सकते हैं बच्चों के साथ? और कितने उम्र के बच्चे जो है वो शिशु रोग, मतलब जो पहले तल्ले में जो भी हो रहा है, वो कितने उम्र तक के बच्चे के लिए है? वो हम लोग का पीडियाट्रिक एज ग्रुप 18 के नीचे में है। तो उसको हम लोग उस जो भी पेशेंट होंगे उसको हम लोग पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में रखते हैं। माता पिता भी रह सकते हैं वहाँ पे? निश्चित रूप से माता पिता भी बच्चों के साथ में, अगर मान लीजिए नियोनेट्स है या 5 साल से नीचे में है, या
जो बच्चे हैं उनके साथ में तो अटेंडेंट रहना लाजमी है, वो तो रहेंगे ही, तो वो रह सकते हैं। फ्यूचर में कुछ और प्लानिंग है सर, कुछ और चीज़ें जो है लानी है, क्यों ऐसा कुछ है अभी? नहीं, फ्यूचर में तो बहुत प्लानिंग है। सदर अस्पताल को हम लोग सुपर स्पेशलिटी, सारा जो भी सुपर स्पेशलिटी से रिलेटेड है वो व्यवस्था हम लोग सदर अस्पताल में करने का सोच रहे हैं। कुछ कुछ में हम लोग प्रोसीड भी किए हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या एक पेट की व्यवस्था हो जो कि स्पेशलाइज स्कैन है। तो ये कुछ कुछ और डिपार्टमेंट रिगार्डिंग सुपर स्पेशलिटी उसको हम लोग यहाँ करने का जज्बा रखते हैं और हम लोग फ्यूचर में करेंगे भी। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश जी मौजूद थे, हमने तमाम जानकारी उनसे ली।